डियर स्टूडेंट, कल अपने टॉपिक लिया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसमें मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज मेथड। और एवरेज मेथड का अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें एक्स ने 4,000 रुपये पर मंथ बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ किया था। उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था अपना 2,340 रुपये। उसके बाद फिर वाई ने किया था 4,000 एंड ऑफ द एवरी मंथ, उसका 1,980 रुपये आया था। और फिर जेड ने किया था 4,000 मिड ऑफ द एवरी मंथ और उसका आंसर आया था 2,160 2,160 रुपये। अब अपन लेते हैं, जब पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के एंड में और हर क्वार्टर के मिडिल में सेम अमाउंट ड्राइंग करे। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। इसमें केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, इसमें आदित्य विड्रॉ कर रहा है 5,000 बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। अब आपको पता है एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। इसका ईयर एंडिंग है मार्च, और तो ये स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024। तो फर्स्ट क्वार्टर बनेगा आपका अप्रैल 23, मई और जून। फिर दूसरा क्वार्टर बनेगा आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर। तीसरा बनेगा क्वार्टर आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और चौथा बनेगा जनवरी 2024, फरवरी 2024 और मार्च 2024। तो 4 क्वार्टर हो गए। अब फर्स्ट केस में ये कह रहा है इफ़ ही विड्रॉ 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में यदि 5,000 रुपये ड्राइंग करे तो पहला ड्राइंग करेगा ये बेटा 1 अप्रैल को, क्योंकि इस क्वार्टर का बिगिनिंग हो गया 1 अप्रैल। दूसरा करेगा 1 जुलाई को, तीसरा 1 अक्टूबर को और चौथा करेगा 1 जनवरी को। तो फर्स्ट ड्राइंग हो गया 1 अप्रैल, सेकंड हो गया 1 जुलाई, थर्ड हो गया 1 अक्टूबर और फोर्थ हो गया आपका 1 जनवरी। तो ये 4 बार ड्राइंग करेगा, तो इसका टोटल ड्राइंग हो जाएगा 5,000 इंटू 4 इक्वल टू 20,000। ये 20,000 रुपये इसका टोटल ड्राइंग हो गया। अब इस पर रेट हमें गिवन है 8% पर एनम, इसकी रेट हो जाएगी 8/100। अब देखो यहाँ पर ये हर बार 5,000 रुपये कर रहा है, तो इसका हर बार का सेम अमाउंट है 5,000। 1 अप्रैल को 5,000, 1 जुलाई को 5,000, 1 अक्टूबर को 5,000, 1 जनवरी को। तो अमाउंट सेम हो गई। और हर ड्राइंग के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, टाइम इंटरवल है, वो भी सेम है। हर ड्राइंग में 3-3 महीने का। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई 3 महीने हो गए, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर 3 महीने हो गए, 1 अक्टूबर से 1 जनवरी 3 महीने हो गए। तो हर क्वार्टर के बीच में 3-3 महीने का डिफरेंस है, तो टाइम इंटरवल भी सेम हो गया। तो कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज मेथड। तो अब यहाँ पर हमें एवरेज मेथड से एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। और एवरेज पीरियड का मैंने कल फॉर्मूला क्या बताया था? फर्स्ट ड्राइंग कब किया? 1 अप्रैल 2023 को। और लास्ट ड्राइंग कब किया? 1 जनवरी 2024 को। तो 1 अप्रैल 2023 से ईयर एंडिंग इसका 31 मार्च है, 31 मार्च 2024। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 कितने महीने हो गए बेटा? 12। उसके बाद लास्ट केस ने 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 इसके महीने हो गए 3। तो 12 + 3
15/2, इसका एवरेज पीरियड आएगा 7.5। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड अपॉन 12 कर देंगे, 7.5/12। अब इसको सोल्व कर लीजिए। टोटल ड्राइंग हो गया इसका 20,000, तो 20,000 इंटू रेट है 8%, 8% हो गया 1600, और 7.5 महीने का निकाल दो, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1000। इसका 1000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। अब सेकंड केस की बात करें। केस सेकंड केस में इसने ड्राइंग किया है 6,000 रुपये, और एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। तो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर से अपन देखें तो इस क्वार्टर का एंड होगा कब? अप्रैल मई जून, 30 जून को। तो पहला ड्राइंग करेगा ये 30 जून को, ठीक है, 30 जून 2023, और लास्ट करेगा 31 मार्च को, 31 मार्च 2024। तो 30 जून 2023 का पहला ड्राइंग हो गया, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है। पहला करेगा 30 जून को, दूसरा करेगा 30 सितंबर को, तीसरा करेगा 31 दिसंबर को, और चौथा करेगा 31 मार्च को। तो वही 4 टाइम्स करेगा। तो इसका टोटल ड्राइंग अमाउंट हो गया 6,000 इंटू 4, 24,000। रेट वही है 8%, 8/100 इंटू, अब इसका एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। फर्स्ट ड्राइंग 30 जून से लेकर के 31 मार्च, कितना टाइम हो गया? 9 मंथ्स हो गए इसके। और लास्ट करेगा 31 मार्च से लेकर के 31 मार्च, इसका 0 मंथ्स हो गया। तो 9 + 0 हो गया 9, और डिवाइडेड बाई 2, तो इसका हो गया एवरेज पीरियड 4.5। तो यहाँ पर 4.5/12, तो 24,000 का 8% निकाल लीजिए। 8% आएगा 24,000 का 1920 रुपये, और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4.5 से इंटू कर दीजिए, 12 से डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा 720 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो इसका हो गया 720 हो गया, और इसका आया था 1000। तीसरे केस में आ जाओ। थर्ड केस में इसने ड्राइंग किया है 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडिल में करेगा, तो फर्स्ट ड्राइंग करेगा ये अप्रैल मई 15 मई को, फर्स्ट ड्राइंग। दूसरा 15 अगस्त को। तीसरा करेगा 30 नवंबर को, और चौथा करेगा 15 फरवरी को। हर क्वार्टर के बीच में अप्रैल मई जून, इसका मिड आएगा 15 मई। जुलाई अगस्त सितंबर, इसका मिड आएगा 15 अगस्त। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका आएगा 30 नवंबर, सॉरी 15 नवंबर। यहाँ 15 नवंबर करो बेटा, 30 कैसे आएगा? 15 मिड तो 15 है, 15 नवंबर को। और फिर ये करेगा 15 फरवरी को। तो 4 टाइम्स करेगा। तो इसका टोटल ड्राइंग हो गया आपका 10,000 इंटू 4, 40,000, ठीक है। रेट वही रहेगी आपकी 8% हर क्वेश्चन में, तीनों केसेस में। अब इसका एवरेज पीरियड निकालें। तो फर्स्ट ड्राइंग कब किया इसने? 15 मई को। 15 मई से ईयर एंड तक का टाइम लेना, 31 मार्च तक का। 15 मई से 31 मार्च हो गए आपके। 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च, 15 मार्च 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक, इसके हो गए 10.5 मंथ्स। फिर लास्ट ड्राइंग किया इसने 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024, इसके हो गए 1.5, 1.5 महीना। तो 10.5 + 1.5, इनका टोटल कर लो, हो गए 12,
और 12 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, इसका एवरेज पीरियड आएगा 6 मंथ्स। तो यहाँ पर 6/12 कर देंगे। तो टोटल ड्राइंग हो गया इसका 40,000, 10,000 इंटू 4 से, इंटू इसका 8% हो गया 3200 और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 मंथ्स एवरेज पीरियड है। इसका आंसर आएगा आपका 1600 रुपये आ जाएगा। ये 1600 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए तीनों केस। पहले केस में इसने किया था हर क्वार्टर के बिगनिंग में, तो एवरेज पीरियड आया था 7.5। दूसरा इसने किया हर क्वार्टर के एंड में, एवरेज पीरियड आया 4.5। और तीसरा इसने किया हर क्वार्टर के मिड में, तो एवरेज पीरियड आया आपका 6 मंथ्स का। तो टोटल ड्राइंग 4 बार किया इसने, तो 4 बार से इंटू 4 से इंटू करते जाओ ड्राइंग अमाउंट को, और फिर रेट अपॉन 100 और फिर एवरेज पीरियड अपॉन 12 करके आंसर निकल जाएंगे। क्लियर है। जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ था, एंड ऑफ द ईच मंथ था, मिड ऑफ द ईच मंथ है, और ये है बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर और मिड ऑफ द ईच क्वार्टर। चलो और क्वेश्चंस लेते हैं इससे रिलेटेड। इससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल और बता देता हूँ। मैंने आपको कल बताया था बेटा कि इंटरेस्ट ऑन निकालने के 3 मेथड है। पहला है सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा है एवरेज मेथड। और उसके साथ में ये भी बताया था मैंने कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल मेथड तब लगेगा जब पार्टनर पूरे साल में केवल एक बार ही ड्राइंग करता है। उसके बाद प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा, जब पार्टनर बार बार अलग अलग अमाउंट या अलग अलग टाइम इंटरवल से विड्रॉ करता है। और एवरेज मेथड कब लगेगा, जब पार्टनर सेम अमाउंट हर बार ड्राइंग करेगा और हर ड्राइंग के बीच का टाइम इंटरवल भी सेम रहेगा। या तो हर महीने के एंड में, हर महीने के हर क्वार्टर के एंड में, हर मंथ के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, या अल्टरनेट 2 मंथ्स, कैसा भी, लेकिन हर ड्राइंग के बीच का टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए और हर ड्राइंग की अमाउंट भी सेम होनी चाहिए, तभी आपको एवरेज मेथड यूज़ करना है। ये 3 तो मेथड से रिलेटेड 3 रूल हो गए कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है। इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको और बताता हूँ मैं, उनको भी ध्यान में रखना। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज व्हेन इट इज़ मेंशन इन पार्टनरशिप डीड ओनली। तो ये ध्यान रखना, डीड में प्रोविजन है कि हमें इंटरेस्ट ड्राइंग पर चार्ज करना है तो ही अपन चार्ज करेंगे, अदरवाइज एब्सेंस ऑफ डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, पार्टनर ने ड्राइंग किया, अमाउंट दी हुई है, लेकिन उसने ड्राइंग कौन सी तारीख को किया, कौन से महीने में किया, कौन सी डेट को किया, कौन सी ईयर में किया, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। बट लेकिन उसके पर एनम वर्ड उसकी इंटरेस्ट की रेट के साथ में गिवन हो। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, डेट तो नहीं है, बट पर एनम वर्ड इज गिवन विथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देन ओनली 6 मंथ इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। अब आप कहेंगे सर 6 महीने का क्यों निकालते हैं अपन, क्योंकि बेटा डेट नहीं दी हुई है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि उसने हर महीने के बीच में ड्राइंग किया होगा, या हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग किया होगा, या हर अल्टरनेट मंथ के बीच में ड्राइंग किया है। और बीच में कभी भी ड्राइंग करता है ना, तो उसका एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का ही आता है। इसलिए आप तो ये दिमाग में रखो कि यदि डेट नहीं दे रखी है ड्राइंग की, लेकिन रेट के आगे ये पर एनम वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, पर एनम वर्ड, पर एनम वर्ड है, तो आपको डायरेक्ट टोटल ड्राइंग पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। दूसरी बात, व्हेन पर एनम वर्ड नॉट गिवन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन क्वेश्चन, देन होल ईयर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। यदि आपकी रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं है, पर एनम नॉट गिवन, तो फिर आपको
पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, चाहे डेट दे रखी है तो भी पूरे साल का निकलेगा, डेट नहीं दे रखी है तो भी पूरे साल का निकलेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, पर एनम वर्ड नॉट गिवन तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है आपको। उस डेट दे रखी है तो भी इग्नोर करना है, डेट नहीं दे रखी है तो भी इग्नोर करना है। डेट का कोई रोल ही नहीं है जब पर एनम वर्ड रेट के साथ में नहीं है, और रेट के साथ में पर एनम है और डेट नहीं है तो 6 महीने का निकालना है। अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और भी कराऊंगा। ये लिया है मैंने एक क्वेश्चन जिसमें सारे केस आ गए एक साथ में, सिंपल मेथड भी, प्रोडक्ट मेथड भी और एवरेज मेथड भी। इसमें 6 केस बनाए मैंने। पहला केस है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। देखो बेटा रेट के आगे पर एनम है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। ये मैंने इसमें 6 केस लिए। पहला केस है, इफ ही विड्रॉ 4000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। हर महीने के शुरू में कर रहा है। क्या निकाला था अपन एवरेज पीरियड बेटा? हर महीने के शुरू में करता है तो 6.5। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो आपके पास 4000 ड्राइंग अमाउंट है और पर मंथ है तो 12 से इंटू कर लो, 48,000 इंटू रेट गिवन है 9%, 9/100। अब हर महीने के शुरू में करेगा तो पहला करेगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च इसकी ईयर एंडिंग है तो ये हो गए आपके 12 महीने। दूसरा ड्राइंग करेगा ये 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लास्ट करेगा 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च इसका 1 महीना हो गया तो 12 + 1/2 इक्वल टू कितना आएगा? 6.5। तो इसका एवरेज पड़ा गया 6.5/12। तो इसका निकाल लीजिए, 48,000 का 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6.5, आपका आंसर आ जाएगा 2340। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड केस में आ जाइए। सेकंड केस में इफ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में, तो वही 12 टाइम्स करेगा तो 5000 इंटू 12, 60,000 टोटल ड्राइंग अमाउंट हो गया, इंटू रेट वही लगेगा 9/100 और इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे तो फर्स्ट ड्राइंग करेगा, हर महीने के एंड में कर रहा है ना, फर्स्ट ड्राइंग करेगा ये 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से 31 मार्च, 11 महीने हो गए, और लास्ट करेगा 31 मार्च, 31 मार्च से 31 मार्च, 0 हो गया तो 11 + 0/2, 5.5 एवरेज पीरियड आ गया इसका, तो 5.5/12। इसका आंसर आ जाएगा 60,000 का 9% निकाल लीजिए, ये आ गया आपका 5400 और डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5.5, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2475। थर्ड केस में आ जाइए। थर्ड केस में बता रहा है ये, इफ ही विड्रॉ 6000 पर मंथ। अब देखो इसमें डेट नहीं है, इसने ये तो लिखा है कि इसने 6000 पर मंथ निकाला है। अब हर महीने के शुरू में निकाला, बीच में निकाला, एंड में निकाला, या कौन सी डेट को निकाला, कोई डेट गिवन नहीं है। लेकिन बेटा रेट के आगे पर एनम है तो ये माना जाएगा कि इसने हर महीने के बीच में निकाला है। या फिर डायरेक्ट मेरे वाला रूल लगा दो कि जब डेट नहीं है और रेट के आगे पर एनम है तो 6 मंथ्स का निकाल दो। निकाल रहा है ये पर मंथ ही। तो थर्ड केस में 6000 इसने ड्राइंग किया 12 मंथ्स के लिए, 72,000 टोटल ड्राइंग अमाउंट हो गई इसकी। लेकिन इसकी रेट वही रहेगी
9/100, एवरेज पीरियड सीधा लगा दो 6/12। क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पर इफ ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ, डेट नहीं है, डेट के आगे पर एनम है, तो 6 मंथ्स का निकल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 72,000 का 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, इसका आंसर आएगा 3240। ठीक है, चलो आगे फोर्थ केस लेते हैं। केस नंबर फोर्थ में ये कह रहा है इफ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब 72,000 रुपये पूरे साल में निकाले हैं, ये तो पर मंथ निकाल रहा था, इसने पूरे साल में 72,000 निकाले हैं। इसमें भी डेट नहीं है ना डेट, तो क्या करेंगे, वही 6 मंथ्स का निकाल देंगे, क्योंकि रेट के आगे पर एनम है, तो सीधा ही निकल जाएगा। ड्रॉइंग अमाउंट टोटल 72,000 इंटू रेट 9/100 इंटू 6/12, सेम क्वेश्चन बन गए, तो वही आंसर आएगा 3240। इसमें भी 72 था, इसमें भी 72 है, 9% रेट आई, 9% रेट आई, 6/12, सेम आंसर आएगा 3240। फिफ्थ केस में चलते हैं। फिफ्थ केस में ये कह रहा है इफ़ ही विड्रॉ एज फॉलो। अब देखो डेट भी अलग अलग है, अमाउंट भी अलग अलग है, इसमें कौन सा मेथड लगेगा, इसमें लगेगा प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। अब इसके लिए मैंने कहा था कि 3-4 कॉलम बना लेना आप, एक तो डेट ऑफ ड्राइंग, एक ड्राइंग अमाउंट, एक पीरियड, और उसके बाद प्रोडक्ट। यहाँ तो हो गया डेट ऑफ ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग की अमाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा पीरियड, और भी यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट। चलो डेट मेंशन कर लो पहले, 30 अप्रैल 2023, 30 अप्रैल 2023, उसके बाद 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023, उसके बाद में 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023, उसके बाद में 30 नवंबर 2023, 30 नवंबर 2023, और उसके बाद में 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। अब इसका ईयर एंडिंग का बता रहा है, ये ईयर एंडिंग है इसका 31 मार्च, ये ईयर एंडिंग है इसका 31 मार्च। तो अब इसका टाइम पीरियड निकालो, अमाउंट तो डालो पहले, 10,000, 15,000, 18,000, 12,000, 10,000, 15,000, 10,000, 15,000, 18,000, 12,000, 10, 15, 18, 12 और फिर 20,000, ये अमाउंट आ गई ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग किया इसने 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से ईयर एंडिंग है 31 मार्च, मैं यहाँ लिख देता हूँ ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने हो गए बेटा, अप्रैल तो गया पूरा 11 महीने। 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। 30 नवंबर से तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए, और फिर 31 मार्च से 31 मार्च 0। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 30 अप्रैल से 31 मार्च ईयर एंड तक का टाइम काउंट करना है, 11 महीने हो गए। 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने हो गए। 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। और 30 नवंबर से, नवंबर पूरा चला गया, 30 नवंबर पूरा चला गया ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए, और 31 मार्च 0। अब इनको इंटू कर लीजिए, 10,000 इंटू 11, 1,10,000, 15,000 इंटू 9, इसका हो गया 1,35,000, 18,000 इंटू 6,
इसका हो गया 1,08,000, 12,000 इंटू 4 इसका हो गया 48,000, 20,000 इंटू 0 इसका 0। अब इसका सम कर लीजिए, 1,10,000 प्लस 1,35,000 प्लस 1,08,000 प्लस 48,000, इसका सम आ गया 4,01,000, 4,01,000। अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या बताया था मैंने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया का 4,01,000 इंटू रेट क्या थी 9% ना, 9/100 इंटू 1/12। तो 4,01,000 का निकालो पहले 9%, फिर डिवाइडेड बाई 12 कर दो। इसका आंसर आ जाएगा आपका 3,007.5। तो इसको राउंड अप करके अपन 3,008 लिख सकते हैं, या 7.5 भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका केस नंबर 5। अब केस नंबर 6 लास्ट है इसमें। इफ ही विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 12,000 पर क्वार्टर है। तो ये 6 केस में आपके पास में क्वार्टरली दे दिया और अमाउंट है 6,000 पर क्वार्टर, सॉरी 12,000 बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर। तो 12,000 इंटू 4, क्वार्टर में 4 ही होते हैं, तो इसका टोटल ड्राइंग अमाउंट हो गया 48,000 इंटू रेट वही 9/100। अब मैंने क्या बताया था, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करेगा तो पहला 1 अप्रैल को ड्राइंग हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके 12 महीने हो गए। लास्ट करेगा, लास्ट क्वार्टर कौन सा आएगा? जनवरी फरवरी मार्च वाला, 1 जनवरी को करेगा, 1 जनवरी से 31 मार्च, इसके 3 महीने हो जाएंगे। तो 12 + 3/2, इसका 7.5 एवरेज पीरियड आ जाएगा। 7.5/12 कर दो, तो 48,000 का 9% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.5, इसकी अमाउंट आ जाएगी आपकी 2,700। ये आपके आंसर आ गए, हर केसेस के आंसर आ गए 2,700। ठीक है, हो गए बेटा सारे केस, 6 केस हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। लेंदी टॉपिक है बेटा, ये और क्वेश्चन करवाएंगे इसके भी। गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ रेगुलरली 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में, फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 24। अब देखो बेटा, इसमें एक टेक्निक आ गई, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम। अब टेक्निक क्या आ गई, इसका ईयर एंडिंग 6 महीने के बाद में ही हो रहा है। इसका मतलब इसने बिजनेस स्टार्ट कब किया था? 1 अक्टूबर को, क्योंकि इसकी मार्च में एंडिंग है ना, तो 1 अक्टूबर से लेकर के और 31 मार्च, देख लो 6 महीने का पीरियड हो गया। इनकी इसने 6 मंथ से ही बिजनेस किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। और ये ड्राइंग कर रहा है 800 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इंटू 6 से इंटू होगा ये, क्योंकि पहला ड्राइंग करेगा 1 अक्टूबर को, दूसरा 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 6 बारी किया ना। तो टोटल ड्राइंग अमाउंट होगी इसकी 4800 इंटू रेट गिवन है आपके पास 15%, 15/100 इंटू एवरेज मेथड लगेगा, क्योंकि हर बार 800 रुपये निकाल रहा है और हर महीने के बीच, हर ड्राइंग के बीच में 1 महीने का डिफरेंस है। तो एवरेज, अब इसने फर्स्ट ड्राइंग कब किया? हर महीने के शुरू में 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च, कितना टाइम हो गया?
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। दूसरा कब करेगा, ये फर्स्ट ड्राइंग हो गया। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, ये करेगा 1 मार्च को, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च, और ये हो गया 1 महीना। तो 6 + 1/2 = 3.5, तो यहाँ पर 3.5/12 हो जाएगा। अपॉन में 12 ही रहेगा, तो 4800 टोटल ड्राइंग अमाउंट हो गया इसका, इंटू 15% इसका इंटरेस्ट रेट है, 720 रुपये हो गए। और 3.5 महीने का निकालना है, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3.5, इसका हो गया 210 रुपये इसके आंसर आ जाएंगे। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 210 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक ऐसा ही केस और लेते हैं। गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ regularly 800 at the end of every month for 6 month ending 31st March 24। इसका भी 6 महीने बाद में ईयर एंडिंग है 31 मार्च को। इसने हर महीने के एंड